अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी आपको उसका नाम है बदर शहज़ादी। बदर शहज़ादी को समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, लेकिन ऐसी चीज़ें उसको हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा मिलती थीं ताकि पेट ख़राब ना हो। एक रोज़ वो अपने दिल में कहने लगी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी शादी समोसे वाले से करूंगी ताकि रोज़ाना सुबह और शाम चाय के साथ समोसे खाने में आएँ। अब तो सिर्फ मंगल और जुम्मा को मिलते हैं। बच्ची तो थी ही, ये बात कहीं नौकरों के सामने भी मुंह से निकल गई और नौकरों ने किसी मौका पर बादशाह सलामत से भी कह दिया। बादशाह को बड़ा ख्याल हुआ, उन्होंने सारे समोसे वालों को अपने शहर से निकाल दिया क्योंकि शहज़ादी अभी जवान नहीं हुई थी, लेकिन उसका उठान ऐसा था कि हर छठे महीने उसके सारे कपड़े छोटे हो जाते थे। ये खौफ हुआ कि कहीं शहज़ादी जवान हो गई और इसी ख्याल में रही तो बुरा होगा। इधर शहज़ादी ने जब सुना कि सारे समोसे वाले शहर से निकाल दिए गए तो उसे बहुत दुख हुआ और वो खूब रोई। बच्ची थी, रो धो कर बैठ रही, लेकिन वो बहुत तेज़ी के साथ बड़ी हो रही थी। एक मर्तबा बादशाह ने उसके लिए कीमती पोशाक बनवाई। जब वो तैयार होकर आई तो खासी ढीली ढाली थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद शहज़ादी को वो कपड़े भी छोटे हो गए। बादशाह ने जब ये कैफियत सुनी तो उन्होंने कहा, इस सूरत में मालूम होता है कि शहज़ादी की अब शादी का इंतज़ाम करना चाहिए। चनाचे पुराने दस्तूर के मुताबिक सरकारी तस्वीर बनाने वाले को हुक्म दिया कि शहज़ादी की तस्वीरें बनाए ताकि नज़दीक और दूर की हुकूमतों में भेजी जा सकें। शहज़ादी ने अगरचे कह दिया था कि तस्वीर ऐसी बनाना कि जो देखे डर जाए, और मुसव्वर ने बनाई भी ऐसी ही थी। ताहम 6 शहज़ादे उसकी तस्वीर देखकर शादी करने पर तैयार हो गए और पोशाकें पहन घोड़े पर सवार हुए बेतहाशा दौड़ते हुए बदर शहज़ादी के शहर में शादी करने के लिए आ गए। बादशाह ने उन सब की आओ भगत की और बदर शहज़ादी को बुलाया ताकि वो उनमें से अपने लिए शोहर का इंतखाब करे, लेकिन शहज़ादी ने कहा, मैं तो समोसे वाले से शादी करूँगी। उन आने वाले शहजादों में से 5 ने बारी बारी निहायत शान के साथ अपना घुटना टेक कर खड़े होते हुए शहजादी से कहा और दरख्वास्त की कि आप अपना फैसला बदल डालें, लेकिन शहजादी ने हर बार अपना सर हिलाकर यही कहा, मैं तो एक समोसे वाले से ही शादी करूंगी। 5वें शहजादे अपनी अपनी जगह पर चले गए तो छठे शहजादे का नंबर आया। वो इन सब में ताकतवर और खूबसूरत था। उसने बजाय एक घुटना टेकने के, शहज़ादी की खुशामद करने के और ये कहने के कि आप अपना ख्याल बदल डालें और मुझसे शादी कर लें, सीधा आगे बढ़ा, झुककर सलाम किया और बोला, आप हलवा सोहन बना सकती हैं? शहज़ादी इस सवाल से ऐसी घबराई कि पसीना आ गया और जवाब में यही कहते हुए रुक गई कि नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया, इसलिए मैं नहीं जानती कैसे बनाते हैं। शहज़ादा दोबारा सलाम करके, मुझे अफसोस है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शहज़ादे ने बताया कि शहज़ादे ने कसम खाई है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता जो हलवा सोहन नहीं बना सकती। लिहाजा शहज़ादी साहिबा खुदा हाफिज़, शहज़ादा ये कहकर चला गया। इससे पहले कि शहज़ादी कुछ जवाब देती, शहज़ादा सलाम करके बाहर निकल गया और अपने घोड़े पर सवार होकर दूर चला गया। उसके बाद दूसरे 5 शहज़ादे भी मायूसी के आलम में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर मुंह लटकाए रवाना हो गए। बादशाह ने अपना ताज उतारा, उस पर फूंक मारी और फिर उसे ज़रा तिरछा सर पर रखकर इरशाद फरमाया, तो बच्चों, इस कहानी का अगला किस्सा जानने के लिए, अगला हिस्सा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।